विशेष रथ पर सवार होकर के सीएम भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक साथ में रोड शो कर रही हैं, जिसके लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मांगरोल 12 से ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोड शो की। अंता के चुनावी मैदान में सीएम भजनलाल शर्मा की भी अब एंट्री हो गई है। मांगरोल में विशेष रथ पर सवार होकर के सीएम भजनलाल शर्मा और उनके साथ में इसी रथ पर वसुंधरा राजे भी सवार है। बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए समर्थन जुटाते हुए सीएम और पूर्व सीएम की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सांसद दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद है। तो बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में ये रोड शो किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता वीरेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, देखिए सीएम और पूर्व सीएम दोनों एक साथ में इस चुनावी मैदान में अब उतर गए हैं। क्या कुछ राजनीतिक संदेश देना चाह रहे हैं? जी, कुछ मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से पूरे राजस्थान की यहाँ सरकार यहाँ पर मौजूद है और इसके पहले ही 2-3 दिन पहले पूर्व वसुंधरा राजे सिंधिया भी लगातार यहाँ पर जनसंपर्क लोगों से कर रही है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा स्वयं रथ पे सवार होकर और वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह जी, अन्य कई मंत्री और प्रत्याशी मोरपाल सुमन के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। ये हजारों की संख्या में यहाँ पर पूरा रथ यात्रा ये बिल्कुल जारी है इनकी और लगातार प्रयास यही है कि कहीं से कहीं हम इस बार भारी मतों से जीते। पहले 5600 वोटों से विजय घोषित हुए थे, इस बार हम भाजपा चाहती है कि हम ज्यादा मतों से विजय घोषित हुए। इस चुनावी रैली से मतदाताओं पर असर पड़ेगा? मतदाताओं का क्या रुझान है इस बार? जी, यहाँ पर 3 कोण है, 3 का मामला है, त्रिकोणीय मामला है। अब इसमें जातिवादी का हिसाब अगर देखा जाए तो 43,000 माली समाज है और मीणा समाज है 40,000। तो इनके ऊपर निर्भर करता है कि ये किस ओर लौटते हैं या निर्दलीय प्रत्याशी में जाते हैं। मीणा कितने जाते हैं, कितना, जिसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। क्यों अभी दिख नहीं रहा कुछ भी। कई सभाएं तो कई हुई, कल सचिन पायलट की हजारों की संख्या में संख्या इकट्ठी हुई थी, पर अभी लग नहीं रहा। अच्छा वीरेंद्र, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस रैली को लेकर के? जी, विपक्ष तो हमेशा नरेश मीणा तो हमेशा तेजी हुई सभाओं के हैं, जो उनको धीरे नहीं है। कहीं भी शब्दों का उपयोग करना, बिल्कुल कहीं भी गलत बोलना, कहीं जो मतदाता है उनके ऊपर भड़कना वगैरह, लाठी उठाना, ये उनका स्वभाव रहा है। तो क्या लग रहा है वीरेंद्र, इस बार जनता किसके साथ में जाएगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है इस बार। जी, अभी तो इस हाल फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता इस मामले में। त्रिकोणीय मामला ऐसा है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को आना पड़े 1-2 दिन में। कोई ऐसा लग रहा है जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के हनुमान बेनीवाल जी 8 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि कोई बड़ा और भी यहाँ पर आना संभावना मेरे को ऐसे लग रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी जो प्रत्याशी है ज्यादा इसमें नहीं है, मतलब गाय की तरह मानो उसको। जब तक यहाँ जो प्रमोद भाया और नरेश मीणा दोनों क्या है, आपस के टक्कर का मामला है। बिल्कुल वीरेंद्र, हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि ये जो चुनावी रैली हो रही है, इससे उपचुनाव का रुख जो है वो बदल सकता है। जी 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 जी, बिल्कुल बदल सकता है। ये आपने बिल्कुल सत्य कहा है। ये कुछ न कुछ हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मामला है। अगर मीणा समाज एक तरफ और थोड़ा 5 या 30, 35, 40 हजार भी अगर नरेश मीणा वोट ले जाता है तो प्रमोद भाया विजय हो सकते हैं। देखिए, एक साथ में सीएम और पूर्व सीएम एक साथ में एक मंच पर सवार, एक रथ पर सवार है, तो विपक्ष को भी इससे संदेश आ रहा है। जी जी, बिल्कुल जा रहा है। विपक्ष भी देख रहा है, पूरी जोर लगा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए। और इधर कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में है, मैदान में है। कई लोग और भी आने के हो सकता है। कल या परसों मुख्यमंत्री अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी आने की चर्चा हुई है। अगर वो भी आना हुआ तो वो भी यहाँ आए। और जिस तरीके से इस रैली में भीड़ हम लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस रैली का जितने भी मतदाता हैं उन पर सकारात्मक असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में इस रैली में भीड़ दिख रहे हैं इस बार।
जी खुशबू मैम, मैं ये बताना चाहूंगा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का 12 जिले में पहली बार आना है। इस जिले की और कई क्षेत्र की जनता यहाँ पर एकत्रित हुई है। जो कोटा जिला है, बूंदी है, झालावाड़ है, 12 है, कई जिलों की संख्या यहाँ पर मौजूद हुई है, ताकि इकट्ठी हुई है। पर क्षेत्रीय जो संख्या है वो किसान केवल खेत पे है, अपने काम से ये है, उसे भी समय नहीं है जो मतलब आम देता है। तो कार्यकर्ताओं की भीड़ इसे कह सकते हैं अपन। अच्छा वीरेंद्र, इसके अलावा देखिए बहुत सी बातें भी बनी और अब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का एक साथ एक रथ में सवार होकर के आना, ऐसा लग रहा है कि पुराने जो मतभेद है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं अब। जी 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 बिल्कुल, ये सौभाग्य देखा गया है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ एक ही गाड़ी पे सवार होकर इस तरह से देखा, पहली बार देखने का मौका मिला है। 18 महीने के बाद इस तरह का दृश्य देखा गया है। तो बीजेपी में जहाँ कहीं टूट फूट ये तुर ऐसा भेदभाव का दिख रहा था, वो लग नहीं रहा आपके बीजेपी में भेदभाव है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब एकजुटता का संदेश जो है वो पार्टी देना चाह रही है इस रैली से। जी जी बिल्कुल, ये वसुंधरा राजे अपने प्रत्येक कार्यकर्ताओं से 5-5, 10-10 मिनट रेस्टोरेंट जहाँ पर उन्होंने कमरा ले रखा है उसमें मिलती है, बात करती है, संदेश देती है, उनको समझाती है किस तरह से। तो 8-8, 10-10 घंटा पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यकर्ताओं से बात करना बहुत ही कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है जो वसुंधरा राजे उनको इतना समय दे रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना पूरी उनको भी लग रहा है कि या तो अपन हार सकते हैं, या अगर ज्यादा कोशिश नहीं की तो संभावना ये है कि जहाँ से ज्यादा कोशिश की जाए ताकि अपन प्रमोद भैया के सामने जीत सकें। बिल्कुल, लेकिन वीरेंद्र देखिए ये भी देखने को मिल रहा है कि विपक्ष भी इस बार किसी भी तरीके कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा, विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी में है, पूरी रणनीति के साथ में मैदान में उतर रहा है इस बार। जी जी जी, प्रमोद भैया का जो मामला है वो शुरू से देखा गया है, कई जगह और रहा है कि प्रमोद भैया भी पूरी दावेदारी से चुनाव लड़ा है। फर्क का इतना था कि इस बार का जो खर्चा था वो खर्चे को रोक के चुनाव मैदान में है प्रमोद भैया, नहीं तो अन्यथा कई करोड़ों का खर्चा प्रमोद भैया करता था चुनाव में। पर इस बार चुनाव में खर्चा रोक के बिना खर्चे के और कम से कम खर्चे पे चुनाव लड़ रहा है प्रमोद भैया इस बार, लगातार जोरे जारी है उनके। बिल्कुल, इस बार ना तो बीजेपी कोई कसर छोड़ना चाह रही है, ना ही कांग्रेस, हर पार्टी अपनी तरफ से अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और अपनी अपनी रणनीति के साथ में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जी बिल्कुल ये सही है, दोनों दम हम निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना दम लगाए बैठा है। उसके साथ कई बाहर के लोग हैं, जोधपुर, धौलपुर, एमपी, मध्य प्रदेश, जाने कहाँ से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो उसका समर्थन अलग है सभी। तो मतलब त्रिकोण जो चक्र जो दिख रहा है ना बहुत घमासान है। इसमें देखने वाली बात है कि अब विजय कौन होगा ये तो 9 तारीख के बाद ही पता लगेगा। बिल्कुल वीरेंद्र, तस्वीरें जो हैं वो 9 तारीख के बाद ही साफ होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल तो इलाकों की संख्या में भीड़ जो है ये यही बता रही है कि बीजेपी के पक्ष में ही है। जी जी जी, लेकिन जिस तरीके से हमने वीरेंद्र ये भी देखा कि कल की रैली में भी लाखों की संख्या में भीड़ थी, त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो इस बार देखने को मिल रहा। जी जी बिल्कुल सही है। 9 के बाद ये पता चल जाएगा बाहर के जितने लोग वो सब अपने घरों पे लौट जाएंगे। यहाँ पर जो जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है और जमीन से जुड़ा मतदाता है वही यहाँ पर रहेगा, तो उससे साफ लग जाएगा कि किस ओर मतलब रुझान जा रहा है जनता का। और साथ ही ये संकेत है कि अब पार्टी अंदरूनी मतभेद को सार्वजनिक तौर पर खत्म कर रही है। जी 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल पार्टी भी लगी हुई है। अब यहाँ पर जो है शो हो रहा है, अच्छा शो चल रहा है। अभी लोगों को एक ही दिखाने का अलग मामला होता है, कहीं जनता दिखाने में विश्वास करते हैं, आम जनता को भयभीत करते हैं कि हम ज्यादा संख्या इकट्ठी करें ताकि लोगों को पता लगे वोटों का रुझान जिस तरफ है तो बदले अपनी ओर। इस तरह तो ऐसा मामला दिखाने वाला जो मामला चल रहा है। तो भारत के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में रविंद्र भाटी ने इतनी जनसंख्या दिखाई थी कि पूरा सारा मतलब देख के लोग हो गए थे, पर वो फतेह नहीं पाए थे, उनको हार झेलनी पड़ी। बिल्कुल वीरेंद्र, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। अच्छा वीरेंद्र, आप ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं,
जी जी जी। आम जनता से भी बातचीत करते हैं, जनता का रुझान क्या लग रहा है इस बार इस त्रिकोणीय ये मुकाबले को जो लेकर के? जनता किसकी तरफ जाती हुई नजर आ रही है? जो ये युवा पीढ़ी आज की जो युवा 18 साल 19 साल के, वो क्या है कि आजकल विश्वास से लड़ाई झगड़े में या कोई किसी तरह का रखते हैं, जैसे एक दिन के थप्पड़ मारना नरेश का, कई कांडों में करना, बसें जलाना, आभ्रष्टा करना, तो ये आज की जो युवा है वो नरेश के साथ है। बिल्कुल युवा खून ऐसा है जो वो नरेश के साथ हाथापाई करना ये तैयार है। तो युवाओं का तो जो जोश है वो नरेश के साथ लग रहा है। बिल्कुल। और देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त हम लोग दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन लाखों की भीड़ जो है वो जुटी हुई है। जी बिल्कुल, लाखों की भीड़ आज जुटी हुई है। 4 जिलों के यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है और जिला प्रशासन का भी साथ में है। कई 300 पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं और आईजी से लगा कर किस तरीके से इंतजाम है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के? जी, सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनाव मतदान में 3000 पुलिसकर्मी लगाए गए। 3000 पुलिसकर्मी है, कई बटालियन है, आरएसी है और मलेक्ट्री है। कई ऐसी व्यवस्था की है कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई पैर नहीं मार सके। अच्छा, इस चुनावी रथ पर सीएम मौजूद हैं, पूर्व सीएम मौजूद हैं, उनके अलावा कौन कौन मौजूद है? जी, दुष्यंत सांसद साहब है, डिप्टी सिंह मौजूद हैं और क्या नाम से कोटा के विधायक मौजूद हैं और झालावाड़ वगैरह कई 5-6 विधायक हैं, 1-2 मंत्री हैं, कई लोग यहाँ मौजूद है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के कई लोग यहाँ मौजूद हैं और आज पूरा राजस्थान के मुख्यमंत्री आने का मतलब है कि पूरा कहीं न कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा यहाँ संख्या में पहुंचे हैं। अच्छा, इस रैली में जो जनता मौजूद है उनसे आपने बातचीत की वीरेंद्र? क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? जी, जनता का रुझान क्या है, जैसे कार्यकर्ता होते हैं, जो मांगरोल के कार्यकर्ता हैं, आमता के कार्यकर्ता हैं, आसपास के जो सीसवाड़े के कार्यकर्ता है, आसपास के जो क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इनके साथ है, अभी रैली में है, ये रैली में है। और इनसे अगर अपन बात करते हैं तो अपनी पार्टी की बात करेंगे, अपने प्रत्याशी के हित में बात करेंगे। बिल्कुल, तो अपने प्रत्याशी के हित में तो बात करेंगे, लेकिन जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जो वोटर्स हैं, जो युवा वोटर्स हैं, उनको किस तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी? युवाओं के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ये युवाओं के लिए कहा है कि हम यहाँ पर जो आपके गांव में या पंचायत में कोई कमी है उसको हम पूरा करेंगे, आप हमारा समर्थन कीजिए और सरकार हमारी है। अगर आपने अन्य किसी को समर्थन किया तो आपका वोट खराब होगा, सरकार हमारी है, आप हमें ज्यादा विजय बनाएंगे तो आपका काम करेंगे। इनके 18 महीने में से देखे जाए तो यहाँ पर कुछ काम हुआ नहीं है। जिला स्तर पर 6 महीने तो कंवरलाल जी को लड़ाई झगड़े में इस तरह से हो गए, 6 महीने हो गए, ऐसे करते करते पूरा समय निकल गया, लेकिन कोई विकास के कोई यहाँ नजर नहीं आया। बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए अब जनता किसके साथ में जाती है, इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।